हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान पे और मैं हूँ ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग एक जजमेंट के बारे में बात करेंगे। जजमेंट है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का और उन्होंने क्या क्या गाइडलाइन दी हैं इससे रिलेटेड, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपका सेक्शन 41A CRPC से रिलेटेड और साथ ही साथ 498A IPC रिलेटेड भी है इसमें प्रोविजंस। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो हेडलाइन ये है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 498A के मामले में मनमानी गिरफ्तारी से बचाव के लिए तय सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उससे रिलेटेड है ये आपका आज का वीडियो। तो चलिए पढ़ देते हैं कि क्या क्या है इसमें, क्योंकि डिटेलिंग काफ़ी है। तो एक इम्पॉर्टेंट केस में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्होंने क्या क्या कहा है, मैं मेन पॉइंट आप लोग को बता देता हूँ कि जो दहेज के मामले होते हैं 498A IPC में, उसमें क्या होता है कि जो स्वचालित गिरफ्तारी होती है, जो खुद ही पुलिस वाले जाते हैं या फिर अपने हिसाब से पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं किसी भी केस में, किसी भी जो भी एक्यूज है, किसी एक्यूज के ऊपर अगर कोई चार्जेस लगे हैं और उसमें मनमानी तरीके से वो गिरफ्तारी करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। और जो ये गिरफ्तारी मनमानी है, नियमित रूप से गिरफ्तारी कर ली जाती है, उसको रोकने के लिए CRPC की धारा 41A के तहत इन्होंने कई नियम दिए हैं और इन नियमों का कठोर रूप से पालन करने का निर्देश दिया है। अब इस निर्देश में आगे उन्होंने क्या क्या दिया है, हाई कोर्ट ने ये सभी मजिस्ट्रेटों को, ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो कि गलत तरीके से गिरफ्तार करते हैं, उनका नाम मेंशन करने को बोला है कि किस तरीके से ऐसे गिरफ्तारी हो सकती है और इस गिरफ्तारी को रोकने के लिए जितनी भी उचित कार्यवाहियां हैं वो करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला है। अब जान लेते हैं सेक्शन 41A है क्या, जो कि गिरफ्तारी की बात हो रही है। तो 41A के बारे में क्या है, तो 41A का जो नियम है वो क्या है, तो CRPC का धारा 41A जो है वो क्या प्रावधान करती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया, उसकी गिरफ्तारी होनी है, तो पुलिस के पास ये पावर है कि किसी ने कोई संज्ञेय टाइप का अपराध किया है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। बट 41A कुछ नियम बताती है, कुछ कानून बताती है कि इस तरीके से आप गिरफ्तारी कीजिए। तो वहाँ पे क्या है कि ये आवश्यक नहीं है कि पुलिस क्या करे, उस पर्सन को गिरफ्तारी कर ले। यहाँ पे क्या है, अगर किसी पुलिस वाले को कोई जानकारी मिलती है कि कोई ऑफेंस हुआ है, तो उस ऑफेंस में अगर उसे शिकायत मिली है या फिर पुलिस को ये पता चला है खुद से कि कोई ऑफेंस हुआ है, उस कंडीशन में क्या है, वो ऑफेंस अगर संज्ञेय अपराध हुआ तो उसे एक नोटिस जारी करेगा और अपने समक्ष पेश होने के लिए वो नोटिस होगी कि पुलिस ऑफिसर ने एक नोटिस जारी की कि कोई व्यक्ति आए और हमारे पास पुलिस वालों के सामने पेश हो। अब जब कोई व्यक्ति उस नोटिस का पूरी तरीके से पालन कर रहा है, वो जब पुलिस बुला रही है तब आ रहा है, जो जो वो कंडीशन उन्होंने रखी हुई है वो सारी फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट कह रहा है कि उसे गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट नहीं, ये एक्ट भी कह रहा है कि उसे गिरफ्तार करने की उस समय ज़रूरत नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे पुलिस संज्ञेय अपराध होता है और पुलिस आके अपराधियों को गिरफ्तार करती है। भले उसमें ऐसे भी अपराध आएंगे जो 7 साल से कम होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा है कि मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जो क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो भी एक्यूज्ड है वो भागेगा और ये केस 7 साल से कम का हो, क्योंकि बहुत सारे 498 के केसेस होते हैं जिसमें कि गलत तरीके से केस फाइल किए जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो वहाँ पे भी कोर्ट ने बोला है कि आपको जो नियम है वो फॉलो करने होंगे 41A के, और उसके अकॉर्डिंग अगर सामने वाला बंदा पूरी की पूरी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो उसे आप गिरफ्तार मत कीजिए। यहाँ पे ये बोला है
क्योंकि ये 7 साल से कम सज़ा के बारे में बात हो रही है। क्योंकि 41A के बारे में ये है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें अपराध 7 साल तक की है, 7 साल से कम है या 7 साल तक की है, तो वहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा ठोस आधार नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़िया उसके पास एविडेंस नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। और अगर उसे अरेस्ट करना है और रिमांड चाहिए तो उसे मजिस्ट्रेट के पास जाके बहुत ही ठोस रीज़न देना होगा उसकी गिरफ्तारी के लिए। तो आप पूछेंगे कि इससे 498 का क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी की पूरी गाइडलाइन आई है, ये एक फैमिली रिलेटेड केस पे, एक रिट पे आई है, जहाँ पे एक लेडी थी, उसने आरोप लगाया दहेज का कि हमसे दहेज की डाउरी की डिमांड हो रही है। और जो याचिकाकर्ता थी उसके अनुरोध पर जो सामने वाली फैमिली थी, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्यूज्ड फैमिली थी, उसको पुलिस बार बार परेशान कर रही थी, उसके घर पे बिना बात के आ जा रही थी, अनियमित तरीके से। कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से वो आ जा रही थी। तो उस कंडीशन में, क्योंकि ये दहेज मांगने का केस था, तो वहाँ पे जो डाउरी का जो एक्ट है उसमें 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है। और वहाँ पे अगर सामने वाली पार्टी अच्छे से वो फुलफ़िल नहीं करती जितनी कंडीशन दी गई है, तो पुलिस परेशान करती, तो समझ में आता और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। तो यहाँ पे इस केस में क्या था कि पुलिस वाले प्रेशर में या किसी भी और दबाव के चलते, शिकायतकर्ता के प्रेशर में आके बार बार जो एक्यूज्ड थे, जिनके अगेंस्ट ऐसी शिकायत की गई थी, उसको बार बार परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पे कोर्ट के सम्मुख उन्होंने एक याचिका प्रस्तुत की और यह तर्क दिया गया कि धारा 204, धारा 41B, धारा 41(1)B, 2E तथा धारा 41A, जिसको हम बोल सकते हैं सेक्शन 204, सेक्शन 41(1)B, सेक्शन 41(1)B2, सेक्शन 41A CRPC के प्रावधानों के तहत पुलिस याचिकाकर्ता को बिना नोटिस दिए और बिना याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र किए गिरफ्तार नहीं कर सकती। और ये केस का टाइटल है विमल कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। ये थी वो जानकारी जो मैंने सोचा कि मुझे अभी मिली थी, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अगर इस जजमेंट का आपको लिंक चाहिए, इस जजमेंट की कॉपी चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहाँ से आपको इसकी PDF कॉपी मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।